हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर दैट इज सुनामी। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सुनामी की डेफिनेशन क्या है। इसमें टी साइलेंट रहता है, जैसे यस्टरडे आई टोल्ड यू। सुनामी इज क्या है? एक लार्ज पावरफुल वेव कॉज्ड बाय, किससे कॉज होती है? वह कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी वाटर। क्लियर? तो सी वेव्स कब आती है? जब अर्थक्वेक आता है तो उसके बाद फोर्स से जो है पानी ऊपर आता है, इतना प्रेशर नीचे बन जाता है कि इतना फोर्स हो जाता है कि ऊपर पानी आता है और फिर कितना डिस्ट्रक्शन करता है। ये आपको अभी मैंने इग्निशियस की एक स्टोरी सुनाई थी, यहाँ पे पढ़ी थी हमने कल, यस्टरडे वी डिस्कस कि किस तरह से इग्निशियस ने जो है उसकी वाइफ को जो है फील हुआ था कि अर्थक्वेक आने वाला है, और किस तरह से जो है उनकी वाइफ जो है वो स्वेप्ट अवे हो गई थी, बह गई थी, और जो उनके दो बच्चे थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो है और के साथ चले गए थे, और तीन बच्चे जो उनके साथ थे ओनली दे वर सेव्ड। उसके बाद हमने एक पुलिसमैन की कहानी पढ़ी थी। अभी हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो कल बच्चों हमने जो है सुनामी के बारे में पढ़ा था। दिस इज योर सेकंड चैप्टर फ्रॉम द बुक हनी ड्यू, राइट? इससे पहले हम जो है एक चैप्टर और एक पोयम कर चुके हैं। दिस इज योर सेकंड चैप्टर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सुनामी? सुनामी इज अ वेरी लार्ज पावरफुल, क्या है? वेव्स। किसके द्वारा होती है? वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। अब यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी डेट है? 26 दिसंबर 2004, जब सुनामी आया था, और किस तरह से उन्होंने थाईलैंड के एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया जो है हिट करा था। और कौन कौन से इंडिया के पार्ट थे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, अंडमान निकोबार एंड तमिलनाडु के जो है वहां पे हिट करा था। क्लियर? तो आइलैंड क्या होता है? ये कल मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, और ये आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। आइलैंड क्या होता है? पीस ऑफ ए लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। और दूसरा तमिलनाडु क्या है? हमारा कोस्टल एरिया है। ये तीन साइड से क्या होता है? पानी से, क्योंकि हमें पता है पेनिनसुला क्या होता है। दोनों में डिफरेंस आपको जियोग्राफी में पढ़ाया होगा। पेनिनसुला और आइलैंड में क्या डिफरेंस है? एक तीन साइड से पानी से जो है पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड, उसको बोलते हैं पेनिनसुला। तो इंडिया का कौन सा वाला पार्ट है? नीचे जो साउदर्न पार्ट है उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। और जो आइलैंड होते हैं ये क्या होते हैं? सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। क्लियर? तो ये हमने कल भी डिस्कस करा था। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो फर्स्ट स्टोरी हमने पढ़ी थी। यहाँ पे जो है स्टोरी ज्यादातर कहाँ की है? अंडमान एंड निकोबार की है। क्लियर? और हमने कल इग्नियस की पढ़ी थी कि किस तरह से इग्नियस जो है एक मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचल। तो यहाँ पे एक कैचल की स्टोरी है। कल मैंने आपको बताया था कि कैचल कहाँ है। ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे मार्क करके बताया कि निकोबार आइलैंड में है। और उनकी वाइफ ने उन्हें किस तरह से वो करा था, और उन्होंने जो है अपना टेलीविजन सेट को जो है ही पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, कि जिससे कि और उसके बाद सारे लोग क्या कर रहे थे? रश आउट ऑफ द हाउस। और जब ट्रिमर्स जो है रुके थे तो उन्होंने क्या देखा कि पानी जो है ऊपर राइज कर रहा है, इतना फोर्स था कि पानी जो है, क्योंकि पहले क्या होता है? वाइब्रेशंस होती, ट्रेमर्स आते, और उसके बाद जो है उन्होंने देखा कि इतना प्रेशर बना हुआ था पानी के अंदर कि सी जो है क्या कर रहा है? राइज कर रहा है ऊपर को, उनका पानी जो है उठ रहा है। इन द केओस, केओस होता है डिसऑर्डर। सारी चीजें क्या होती है? सडनली अगर कुछ इस तरह का इंसिडेंट होता है, ये डिजास्टर होता है, तो हर कोई जो है कंफ्यूज हो जाता है। क्लियर? या सारी चीजें क्या हो जाती है? डिसऑर्डर हो जाती है। तो केओस मींस डिसऑर्डर और कंफ्यूज। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन, जैसे हमने कल पढ़ा था कि दो बच्चे जो थे उनके क्या थे? उन्होंने जो है अपने नाना जी का और मामा का, जो मदर की, उनकी जो मम्मी थी, मदर थी, उनके फादर का और ब्रदर का हाथ पकड़ के जो है अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो चले गए, और फिर उन्हें जो है ही नेवर सॉ देम अगेन। तो इग्निशियस ने जो है उन्हें दोबारा नहीं देखा, खाली जो है, और उनकी जो वाइफ थी वो भी क्या थी? पानी में जो है स्वेप्ट अवे, फ्लोट हो गई, बह गई। ओनली द थ्री चिल्ड्रन हु केम विद हिम, जो तीन बच्चे थे उनके साथ थे, खाली वही बचे। तो ये स्टोरी हमने कल पढ़ी थी इग्नियस की। लास्ट में हम इसको समराइज करेंगे सारे की हमने कौन कौन सी स्टोरी पढ़ी है। नाउ कम टू द सेकंड स्टोरी, दैट इज किसकी है? दैट इज अबाउट संजीव। और संजीव कौन है? एक पुलिसमैन है, सर्विंग इन द कैचल। ये भी जो है कैचल आइलैंड में ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। दोनों जो है कैचल में काम करते थे। एक क्या थे? मैनेजर थे इग्निशियस, और दूसरे संजीव कौन थे? पुलिसमैन। ही somehow managed to save himself.
उन्होंने क्या करा, अपने आप को भी बचा लिया था, अपनी वाइफ को भी बचा लिया था किसी तरह से, और अपनी बेबी डॉटर को फ्रॉम द वेव्स। जिस तरह से जो है वेव्स आ रही थी उससे जो है उन्होंने अपने आप को भी, अपनी बेटी को भी, अपनी वाइफ को जो है सेव कर लिया। बट सडनली ही हर्ड द, एक आवाज सुनाई दी, ही हर्ड द वॉइस, ही हर्ड द क्राइज ऑफ, किसकी थी, हेल्प के लिए जो है कोई चिल्ला रहा था, क्राइज फॉर द हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। अब कल हमने पढ़ा था कि जॉन कौन है, जॉन जो है उनके गेस्ट हाउस का कुक है। तो उसकी वाइफ जो है पानी में जो है चिल्ला रही थी फॉर हेल्प, बट व्हेन जैसे ही उन्होंने सुना संजीव ने, ही जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, उसे बचाने के लिए, रेस्क्यू का मीनिंग कल बताया था, सेव्ड हर। तो उन्हें जो है बचाने के लिए वो ही क्विकली जंप्ड इनटू द वाटर, बट इतना प्रेशर था, इतना फोर्स था पानी में कि दोनों के दोनों जो है वो उनको नहीं बचा सके, बट बोथ ऑफ देम स्वेप्ट अवे, दोनों के दोनों जो है बच गए, वो सॉरी बह गए। और कौन बचा उनकी फैमिली में, वाइफ और बेबी डॉटर, तो दो जने बचे। इनकी फैमिली में कौन बचे थे, इग्निशियस की फैमिली में इग्निशियस और उनके दो जो तीन बच्चे थे उनके साथ, वो जो है बचे थे। सेकेंड स्टोरी में जो है पुलिसमैन जो है खुद भी स्वेप्ट हो गए थे जॉन की वाइफ को बचाते हुए, एंड ओनली वाइफ एंड बेबी डॉटर वो सेव, दो ही बच्चे जो सॉरी वाइफ और बच्चा जो है वो बचे थे। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टोरी। 13-year-old मेघना, अब यहाँ पे जो है 13 साल की मेघना की स्टोरी है। अवे along with her parents, और उनके जो है अपने पेरेंट्स के साथ थी। कितने साल की थी, 13 इयर्स की। क्या नाम था उसका, मेघना। एंड 77 अदर्स पीपल, और उनके ग्रुप में जो है 77 पीपल जो हैं और भी थे। जो थर्ड स्टोरी हम किसकी पढ़े बच्चों, मेघना की, जो कि कितने, हाउ ओल्ड शी वाज 13 इयर्स ओल्ड, और अब जो अपने पेरेंट्स के साथ थे और उनके साथ 77 अदर पीपल। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। अब जब सुनामी आया था तो एट दैट टाइम, तो वो जो है 2 दिन तक जो है पानी के अंदर, समुद्र में जो है फ्लोट करती रही। शी स्पेंड 2 days, हाउ मेनी डेज, 2 days फ्लोटिंग इन द सी, होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। एक उसे जो है, क्योंकि जब सुनामी आई थी तो कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था, यहाँ पे फोटो में भी आपको दिख रहा है कि कुछ नहीं बचा था। तो उसको जो है एक क्या मिल गया था, एक प्लैंक मिल गया था, मीन्स वुडन डोर मिल गया था उसे कोई, और उसका बेस, उसका सहारा लेके जो है शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, और उसने एक होल्ड कर रखा था वुडन डोर। 11 times शी सॉ, क्या देखा था उसने, शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड। जब ऐसा कोई डिजास्टर आता है तो बच्चों क्या होता है, हेलीकॉप्टर रिलीफ के लिए जो है, सामान देने के लिए जो है हेलीकॉप्टर जो है, उसने कितने टाइम्स देखा, 11 टाइम्स, 11 बारी, 11 टाइम्स शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, अपने ऊपर देखा उसने, ऊपर से जो है राउंड कर रहा था, बट दे डिड नॉट सी हर। पर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ बच्चों कि उन्होंने जो है हेलीकॉप्टर में जो लोग थे उन्होंने उस बच्ची को नहीं देखा जिसने क्या करा था, होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। 2 दिन से वो जो है एक वुडन डोर जो है होल्ड करके जो है पानी में तैर रही थी, और 11 टाइम्स जो है उसके सिर के ऊपर से जो है क्या गया था, हेलीकॉप्टर गया था, बट दे डिडंट सी हर, उन्होंने उसको नहीं देखा था। शी वाज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव। अब इतनी तेज वेव चलती तो एक इतनी फोर्स से वेव आई थी कि उसको कहां ले गए, शोर पे, किनारे पे ले गई, एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज। अब जो है वो जो है इतने 2 दिन से जो है उसने मे भी जो है खाना नहीं खाया होगा, और स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, तो वो जो है वहां पे जो है थोड़ी सी बेहोशी की हालत में जो है कहाँ मिली उनको, सी शोर पे जो है वो वहां पे उन्हें मिली। अलमस जावेद, अब जो है यहाँ पे एक स्टोरी खत्म हो गई है बच्चों आपकी। नाउ द थर्ड स्टोरी इज अबाउट मेघना। तो थर्ड स्टोरी किसकी थी, मेघना की थी, और किस तरह से उसने अपने 2 दिन जो है स्पेंड करे थे, 2 days फ्लोटिंग इन द सी, होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, और जो उन्होंने क्या पकड़ा हुआ था, एक वुडन डोर जो है, उसके हेल्प से जो है उन्होंने 3 दिन जो है वहां पे स्पेंड करे थे। डेज मीन्स बी वाइल्डिंग, मतलब वो थोड़ी सी घबराई हुई सी थी। डेज मीन्स थोड़ा सा जो है वो घबराई भी सी थी, क्योंकि 2 दिन तक उन्होंने कुछ खाया नहीं हुआ था। तो डेज का मतलब होता है बी वाइल, मीनिंग इज बी वाइल ड्रीम। थोड़ी सी वो जो है कैसी थी, घबराई हुई सी थी।
क्लियर? Almas Javed was 10 years old. अब now this is your fourth story. फर्स्ट स्टोरी हमने किसकी पढ़ी थी? इग्नियस की पढ़ी थी. सेकंड स्टोरी हमने संजीव की पढ़ी थी जो पुलिसमैन थे. थर्ड स्टोरी हमने पढ़ी थी 13 year old मेघना की जो कि was swept away along with, जो कि पानी में जो है बह गई थी along with her parents and 77 other people. 77 लोग थे उनके साथ और उनके पेरेंट्स के साथ. बट जो है मेघना जो थी वो क्या थी, 2 दिन तक पानी में फ्लोट करती रही और सारे जो है स्वेप्ट हो गए थे. कितने लोग थे? 77 प्लस उनके पेरेंट्स, मेघना के पेरेंट्स. खाली मेघना जो है बच गई थी. क्यों बची थी? शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन, क्योंकि उन्हें एक जो है वुडन प्लैंक जो है वुडन डोर जो है मिल गया था, उसको उन्होंने होल्ड करके रखा था. और 11 टाइम्स आगे में भी जो है क्वेश्चन आ सकता है आपका कि 11 टाइम्स जो है उन्होंने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स जो है अपने सिर के ऊपर देखा था. और बट उन्होंने जो है दे डिड नॉट सी हर. तो यहीं पे एंड है इसका. एंड नाउ द फोर्थ स्टोरी दैट इज अलमस जावेद was 10 years old. अलमस जावेद कितने साल के हैं? 10 साल के हैं. 10 years old. दिस इज द फोर्थ स्टोरी. तो यहाँ पे जैसे हमने पहले डिस्कस करा था कि छोटी छोटी स्टोरी के थ्रू जो है आपको बताया गया है कि सुनामी से कैसे लोगों ने करेज दिखाया था या सरवाइव किया था. तो वो यहाँ पे जो है स्टोरी के थ्रू जो है डिस्कस किया है. तो अलमस जावेद was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair. अब जो है this story is from Port Blair. क्लियर? तो यहाँ पे देखें मैप में कहा है पोर्ट ब्लेयर. ये अंडमान निकोबार की है. ये यहाँ पे मार्क कर लेते हैं इसको. पोर्ट ब्लेयर की है. इससे पहले हमने कैचुअल की जो है 2 स्टोरी हमने जो है जिस तरह से पढ़ी थी. एंड दिस इज नाउ द फोर्थ स्टोरी फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर अंडमान निको आइलैंड. तो अब जो हम किसकी बात करें? अलमस जावेद की बात कर रहे हैं जो कि 10 years के हैं. शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल. कौन सी स्कूल के हैं? कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल. स्कूल का नाम है जो कि पोर्ट ब्लेयर में. कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर. इससे पहले हमने कैचल की स्टोरी सुनी थी. अब जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं ये पोर्ट ब्लेयर की है. तो अब जो हम अलमस जावेद जो है 10 years की हैं और कहाँ पढ़ती हैं? कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर. तो पोर्ट ब्लेयर की जो है वहाँ के जो है एक स्टूडेंट है. अब यहाँ पे बच्चों जरा फोकस करना क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है. ये आप लोगों के मतलब का है कि क्लास में अगर ध्यान देंगे तो कितना आपको जो है उसका फायदा हो सकता है. क्लियर? तो वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप. अब पोर्ट ब्लेयर में जहाँ पे जो है अलमस जावेद पढ़ती थी वहां पे जो है पेट्रोल पंप में हर फादर क्या थे? was worked as a, जैसे पेट्रोल पंप में जो काम करते हैं, सॉरी उनका अपना था. हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप. वर्क नहीं करते थे, उनका अपना था. ही हैड अ पेट्रोल पंप ऑफ हिज ओन. अपना पेट्रोल पंप था उसके फादर का. हर मदर राहिलास होम वाज इन नानकावरी. अब एक जगह है और उनकी जो नानी का घर था. किसकी? अलमस की जो है. अलमस जावेद जो है कार्मेल कॉन्वेंट में पढ़ती थी और पोर्ट ब्लेयर में उसके फादर का जो था एक क्या था? एक पेट्रोल पंप था. बट जो उनकी मदर थी, मदर राहिलास होम, जो उनका मायका था, उनकी मदर का जो नानी एक तरह से कह सकते हैं नानी का जो घर था वो कहाँ था? वॉज इन नान कावेरी आइलैंड. अब नान कावेरी आइलैंड कहाँ है? देखते हैं. निकोबार आइलैंड में है. यहाँ पे देखो नान कावेरी आइलैंड. दिस इज योर नान कावेरी आइलैंड. अब जो है वो कहाँ पे पड़ती थी? अब यहाँ पे थोड़ा सा मैप की तरफ आप लोग फोकस करिए कि यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में जो है अलमस जो जावेद हैं, अलमस जावेद जो गर्ल हैं वो यहाँ क्या करती है? स्टूडेंट है. क्लियर? तो स्टूडेंट कहाँ पे है? वो कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में. कार्मेल कॉन्वेंट में. कॉन्वेंट क्या थी? स्टूडेंट थी. और उनके फादर का जो था यहाँ पे क्या था? पेट्रोल पंप. राइट? और यहाँ पे क्या था? नानकावेरी में उसके मदर का होम. मदर्स क्लियर? मदर का नाम क्या था? राहिला. तो राहिला का होम कहाँ था? नानकावेरी में. तो वो यहाँ एक्चुअल में जो है पोर्ट ब्लेयर में रहते थे. बट जो है वो यहाँ पे क्या करने आए थे? लेट्स सी.
तो ये मैंने आपको मैथ में इसलिए बताया कि वो रहते थे अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान आइलैंड में रहते थे, पोर्ट ब्लेयर में रहते थे, जहां पे उनके फादर का जो था ही हैड अ पेट्रोल पंप, बट उनकी जो मदर का घर था वो कहाँ था, नॉन कावेरी, एक जगह है निकोबार आइलैंड में, तो वॉज इन मदर राहिलास होम। तो मदर्स होम कहाँ था उनका, नान कावेरी आइलैंड था, जो कि निकोबार आइलैंड में है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। अब वहां पे क्यों गए थे वो, पोर्ट ब्लेयर में रहते थे, बट उनका प्रोग्राम था टू सेलिब्रेट क्रिसमस, तो वो सीधे के सारे कहाँ चले गए, क्रिसमस, टू सेलिब्रेट क्रिसमस, नानी के घर, टू सेलिब्रेट क्रिसमस, हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो वहां पे जो है वो नान कावेरी में जो है क्यों गए थे, सेलिब्रेट क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे, क्लियर। और एक्चुअल में कहाँ रहते थे बच्चों, पोर्ट ब्लेयर में। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. तो जिस समय जो है ट्रेमर्स आ रहे थे अर्थक्वेक के, तो उस समय पूरी फैमिली क्या थी, came early in the morning, right? जब सुबह के समय ट्रेमर्स आ रहे थे, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, तो सबके सब ऑब्वियस है कि सुबह के टाइम क्या होता है, सब लोग सो रहे होते हैं, और जैसे ही ये इस टाइप का अर्थक्वेक आता है या कुछ आता है तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि एवरीबडी क्या होता है उस समय, अर्ली इन द मॉर्निंग में क्या करेंगे, सब लोग सो रहे थे। तो दैट इज वाई जो है अल्मस फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। अब जो है अल्मस के जो फादर थे, क्योंकि सारे के सारे क्या करने आए थे, टू सेलिब्रेट क्रिसमस, कहाँ आए थे, राहिला की जो उनकी मदर थी, मदर राहिला होम आए थे, कहाँ, नान कावेरी में। और वहां पे जब उन्होंने देखा कि जो पानी है, रिसीड मींस मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वाज, होता है ना कि पानी जो है बैक फोर्स मारता है, तो उन्होंने देखा कि पानी जो है सडनली बैक स्ट्रोक्स मार रहा है, मूव बैक फ्रॉम वेयर it was, move back from it was, clear। तो यहाँ पे जो है तो जब ट्रेमर्स आ रहे थे अर्थक्वेक के, तो अर्ली इन द मॉर्निंग जो फैमिली थी वो क्या कर रहे थे, सो रहे थे। तो अल्मस के फादर ने क्या देखा कि सी वाटर जो है क्या कर रहे हैं, मूव बैक फ्रॉम इट वॉज, जहां पे था वहां से जो है फोर्स के, जो इतना फोर्स था कि पूरा पानी जो है पीछे की तरफ आ रहा था। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। तो वो समझ गए, क्योंकि जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं तो उनको पता रहता है कि किस तरह से जो है पानी का रिएक्शन है। तो ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, कि पानी जो है पीछे की तरफ जो है फोर्स क्यों मार रहा है, राइट। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफर प्लेस। अब उन्होंने जो है सबको उठाया, क्योंकि सब जो है एवरीबडी, जब फैमिली में जितने मेंबर्स थे और वो स्लीपिंग, सब जो है सो रहे थे। तो उन्होंने क्या करा कि ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राइड, और क्या कोशिश करी, टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, और उन्होंने कोशिश करी कि सबको जो है एक सेफ प्लेस पे ले जाएं, क्योंकि वो समझ गए थे कि पानी जो है रिसीड कर रहा था, बैक स्ट्रोक्स मार रहा था, तो वो समझ गए थे कि यहाँ पे समथिंग was going wrong. As he ran, her grandfather was hit on the head by something. पर क्या होता है, कई बार हम जब जल्दी जल्दी जो है चलने लगते हैं तो क्या होता है, as they ran, जब सबके सब जैसे ही दौड़े, तो उनके जो ग्रैंडफादर थे, सडनली एक अचानक क्या हुआ कि वो हिट ऑन द हेड बाय समथिंग, किसी चीज से टकराई, क्योंकि सब चीजें जो थी डिसऑर्डर थी, क्योंकि इतना बड़ा जो है डिजास्टर आया था, तो सारी चीजें क्या थी, डिसऑर्डर थी। तो किसी चीज से जो है उनके ग्रैंडफादर जो है टकराए, एंड ही फेल डाउन, और वो नीचे गिर गए। लेट्स सी व्हाट हैपेंड देन। हर फादर रश टू हेल्प हिम। अब जो उनके फादर थे, अल्मस जावेद के जो फादर थे, वो जो है उनके हेल्प के लिए गए। ऑब्वियस है, जब किसी की जो है चोट लगी तो कोई ना कोई तो दौड़ेगा, उस समय ये नहीं देखते, तो हेल्प के लिए जो है वो ही रश टू हेल्प हिम। देन केम द फर्स्ट जायंट, मतलब बहुत बड़ी जो है एक वेव आई, दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। अब देखो उन्होंने जो है किसको, सबको बचाने की कोशिश करी थी, अल्मस के फादर ने, एंड उन्होंने क्या करा था, ही वोक एवरीवन अप, और क्या कोशिश करी, ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, कि उनको एक अच्छी सेफर प्लेस में जो है ले जाऊंगा। बट क्योंकि उनकी जो है किस तरह से उन्होंने अपने ग्रैंडफादर को जो है बचाने की कोशिश करी थी,
राइट, एज ए रैन हर ग्रैंडफादर, किसके ग्रैंडफादर थे, लड़की के जो ग्रैंडफादर थे, उसको बचाने की कोशिश करी, तो हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, और वो जो है किस तरह से किसी चीज से टकराए थे और नीचे गिर गए थे, और उनके जो फादर थे, आलमस के जो फादर थे, रश टू हेल्प हिम, जैसे वो उनको बचाने गए तो सडनली जो है एक जायंट जो है वेव जो है हिट करा दोनों को, एंड बोथ ऑफ देम वर स्वेप्ट अवे, और दोनों जो है पानी के साथ बह गए. अब Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree. अब ये जो दो जने थे, ग्रैंडफादर एंड फादर, बोथ ऑफ देम स्वेप्ट अवे, बट जो उनकी मदर थी, आलमस की जो मदर थी और जो आंट थी, वो थे क्या थे, क्लिंगिंग, stood clinging to the leaves of a coconut tree. क्लियर, तो वो जो है जाइंट मीन्स ह्यूज, बहुत बड़ी, ठीक है, एक वेव आई थी और दोनों को जो है वो स्वेप्ट करके ले गए. अब यहाँ पे क्लिंकिंग का मतलब क्या आता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लिंकिंग, जैसे होता है ना किसी चीज को हम पकड़ लेते हैं, चिपक जाते हैं, उसे स्टिकिंग. राइट, तो क्लिंकिंग का मतलब क्या होता है, स्टिकिंग, चिपके हुए, मतलब उससे जो है वो उन्होंने कस के पकड़ लिया था, क्योंकि डर के मारे क्या होता है, जो भी हमारे पास आता है तो हम उसको कस के पकड़ लेते. तो उन्होंने क्या करा था, बोथ ऑफ देम जो है आंट ने और आंट्स जो थी उनकी, उन्होंने क्या करा था, क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ, क्योंकि हमें पता है कोस्टल एरियाज में या आइलैंड के पास क्या होते हैं, कोकोनट ट्रीज होते हैं, तो उन्होंने जो है उसको कस के जो है होल्ड करके रखा था, कोकोनट ट्री, कॉलिंग आउट टू हर, राइट, और उसको जो है वो आवाज लगा रहे थे, कॉलिंग आउट टू हर. तो अलमस की जो है मदर फादर की जो है स्वेप्ट हो गए थे, ग्रैंडफादर जो है स्वेप्ट हो गए थे, परंतु उनकी जो मम्मी थी और उनकी जो मौसियां थी, उन्होंने जो है नारियल के पेड़ के पत्तों से जो है पकड़ के जो है वो वहां पे खड़ी हुई थी, और उसे जो है कॉलिंग आउट टू हर, और एल्मस को जो है वो क्या कर रही थी, आवाज लगा रही थी. तो देखो बच्चों कितना ज्यादा जो है, कितनी फोर्स था उस वेव्स में, जो भी वेव्स चल रही थी. पहले हमने पढ़ा 13 ईयर ओल्ड मेघना की बात, जिसको जो है शी वॉज स्वेप्ट अवे along with her parents and 77 other people, और किस तरह से वो बच्ची जो है 70 years old की थी, किस तरह से 2 दिन तक जो है पानी में जो है फ्लोट करती हुई जो है कहाँ मिली थी, शी सी शोर पे जो है वो मिली थी, किनारे पे मिली थी. राइट, सेकेंड हमने पढ़ी. अब नेक्स्ट स्टोरी इज अबाउट आलमस जावेद. शी वॉज 10 years old, 10 साल की थी, और कहाँ पढ़ती थी, शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल इन पोर्ट ब्लेयर. परंतु वो जो है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ गए थे, नानी के घर गए थे, नान कावेरी, जो कि कहाँ पे है, निकोबार आइलैंड के पास है. और जब मॉर्निंग में जो है, जब ट्रिमर्स जो है पानी जो है रिसीव करा था, तो उनके जो है पापा ने क्या देखा, और उन्होंने सडनली जो है सबको ही वो एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, उन्हें ले जाने की कोशिश करी थी, बट जो उनके ग्रैंडफादर थे वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, और उनको बचाने के चक्कर में बोथ ऑफ देम क्या हुए, स्वेप्ट हुए. उसी समय जो है एक जायंट जो है वेव आई, क्योंकि थोड़ी देर तक जो है इतना खतरनाक जो है सीन बन जाता है, इंसिडेंट जो भी हुआ था वहां पे. तो एक जो है जायंट वेव आई थी, बहुत बड़ी ह्यूज सी, और बोथ ऑफ देम वर स्वेप्ट अवे. और उनकी जो मदर थी, आलमस की जो मदर थी और आंट थे, वो उन्होंने किसका सहारा लिया था, कोकोनट ट्री की पत्तियों का, लीव्स का. उस समय क्या होता है, कुछ भी मिल जाए, चाहे पत्ती मिल जाए, चाहे कुछ भी, ये सहारा लेने के लिए उन्होंने उसको पत्तियों को पकड़ के रखा हुआ था, कोकोनट ट्री की, नारियल के पेड़ की. और किसको बुला रही थी वो, अलमस को बुला रही थी. अब देखते हैं कि क्या उसकी अलमस की मदर और आंट बची थी, वर सेव्ड और नॉट. लेट्स सी. ए वेव अपरूटेड द ट्री. अब जब हम क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखो कितना, यहाँ पे पिक्चर के थ्रू बताने की कोशिश करिए. इससे पहले भी जो है पिक्चर्स थी, यहाँ पे देखो अगर कोई अर्थक्वेक आता है या, तो कितना यहाँ पे नुकसान हुआ है. ट्रिमर्स देखो जो है, सारी चीजें जो है उखड़ गई हैं, पेड़ पौधे, बहुत ज्यादा नुकसान होता है. इवन लाइफ का तो होता ही होता है बच्चों.
उसके साथ साथ जितनी प्रॉपर्टी होती है उसका होता है एनिमल्स। अब यहाँ पे एनिमल्स का उतना जो है डेथ नहीं होती इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बींग्स, क्योंकि उनका सिक्स सेंस जो है काम करता है और उनको जो है पहले से आभास हो जाता है, तो वो सेफर प्लेस में दौड़ने लगते हैं। तो आगे हम एनिमल्स की भी स्टोरी पढ़ेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से जानवर ऐसे हैं एनिमल्स जिनको जो है पहले से जो है पता चल जाता है कि अब जो है खतरा आने वाला है, कोई समथिंग वाज गोइंग रॉन्ग। तो ए वेव अपरूटेड द ट्री। अब एक वेव जो आई थी उसने क्या करा, पूरा पेड़ को जो है जड़ से उखाड़ दिया। अपरूटेड, अपरूटेड द ट्रीज मींस पूरा जड़ से जो है उसको क्या कर दिया, उसने उखाड़ दिया। अब जिस पत्तियों का जो उन्होंने सहारा ले रखा था उसी पेड़ को जो है एक वेव ने जो है क्या करा, उसको उखाड़ दिया। इतनी पावरफुल थी, इतनी लार्ज थी वेव, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था सुनामी इज ए पावरफुल, लार्ज एंड पावरफुल वेव। तो उसने क्या करा, उस पूरा पेड़ को जो है अपरूट कर दिया, जड़ से उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। और जो उसकी आंट थी, अल्मस की जो आंट थी और मदर थी, उनको भी जो है वो अपने साथ बहा के ले गए, क्योंकि उन्होंने जो है उसको होल्ड करके रखा था लीव्स ऑफ द कोकोनट ट्री। तो दे टू वर वॉश्ड अवे, सबके सब जो है बह गए। Almost saw a log of wood. अब log of wood means लकड़ी का जो है बहुत लंबा सा जो है गट्ठा सा जो है एक piece of wood you can say. Almost saw a log of, इस टाइप का होता है कि log ऐसे करके होता है। तो उन्होंने जो है जैसे ही देखा वहां पे एक वुड का लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, शी क्लाइम्ड ऑन इट, ऑन टू इट। अब होता है ना कि सहारा कोई मिल जाता है, उन्होंने देखा जैसे ही वहां पे एक लॉग ऑफ वुड है तो उसने उसमें शी क्विकली क्लाइम्ड ऑन टू इट, देन शी फेंटेड, और फिर जो है वो फेंट हो गई, क्योंकि शी वाज ओनली 10 years old, तो वो जो है थोड़ा सा घबरा गई थी, दैट इज व्हाई शी वाज फेंटेड। व्हेन शी वोक अप, और जैसे वो उठी, शी वाज इन अ हॉस्पिटल इन कमोर्टा। कमोर्टा की जो है जब जैसे उनकी जो है वोकअप हुई, जैसे फेंट पहले फेंट हो गई थी और जैसे शी वोकअप, शी वाज इन अ हॉस्पिटल इन कमोर्टा। फ्रॉम देयर शी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहां से उसको कहां लाए, पोर्ट ब्लेयर में। The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. तो आगे कल इसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों अभी हमने जो है डिफरेंट स्टोरीज पढ़ी थी सुनामी की, और किस तरह से इग्नियस ने, या संजीव की बात करें या मेघना की बात करें, तो हमने इनकी जो है छोटी छोटी जो है स्टोरीज पढ़ी थी, और किस तरह से उन्होंने अपनी हिम्मत, करेज, और किस तरह से सर्वाइवल की जो है यहाँ पे स्टोरीज हैं। और नेक्स्ट स्टोरी जो अभी हम पढ़े हैं अलमस जावेद की है, किस तरह से जो है वो कहाँ रहते थे, निकोबार में रहते थे, और किस पोर्ट ब्लेयर में रहते थे। कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर में जो है उनके फादर का क्या था, पेट्रोल पंप था, बट वो सेलिब्रेट करने के लिए जो है कहाँ गए थे, नॉन कावेरी गए थे, जो उसकी जो है मदर का होम था, राहिला, उसकी मदर का नाम क्या था, राहिला होम था, और वो कहाँ था बच्चों, निकोबार में। और वहां पे जब वो सेलिब्रेट करने गए थे, और किस तरह से वेव ने उनको जो है, उनके जो है फादर हिट हो गए थे, ग्रैंडफादर को हिट कर दिया था, मदर और इवन आंट भी जो है स्वेप्ट अवे हो गई थी, बट वो जो है एक लॉग ऑफ वुड की हेल्प से जो है फ्लोट कर रही थी। इसी को अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है कंटिन्यू करेंगे। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय।